दीपावली का महापर्व आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले आएगी नरक चतुर्दशी, जिसे आप छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। ये दिन किसी वरदान से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हमारे पास मौका है यमराज को प्रसन्न करने का। आइए अब समझते हैं कि छोटी दीपावली का आखिर महत्व जो है वो क्या है हमारे जीवन में। जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा। आप सबके ऊपर मेरी माई की कृपा बनी रहे, बस यही मेरी माई से प्रार्थना है। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आज आपके सामने मां बगलामुखी की प्रेरणा से। तो साधकों, दीपावली का महापर्व आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले आएगी नरक चतुर्दशी, जिसे आप छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। साधकों, ये दिन जो है सिर्फ दियों और मिठाइयों का नहीं होता, बल्कि इस दिन का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक महत्व भी होता है, खास करके मां बगलामुखी के साधकों के लिए। ये दिन किसी वरदान से कम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हमारे पास मौका है यमराज को प्रसन्न करने का। जी हाँ, सुन के बड़ा अलग लगा होगा ना कि यमराज को प्रसन्न करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि नरक चतुर्दशी का दिन, जिसे आप छोटी दीपावली कहते हैं, ये जुड़ा है मृत्यु के देवता यमराज से और भगवान कृष्ण से भी। कैसे? आइए जानते हैं आज हम ये। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि छोटी दिवाली यानी कि जो नरक चतुर्दशी है वो कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार आप फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए। छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है, और इस साल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत जो है वो 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगी, और इसका समापन जो है 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगा। अब ऐसे में इस साल 19 अक्टूबर रविवार को छोटी दिवाली जो है वो मनाई जाएगी। वहीं पर 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का पर्व जो है वो मनाया जाएगा, क्योंकि दीपावली तो क्या होती है, रात की होती है ना। तो दिवाली भी जो है वो देखिए दिन में 3:30 बजे से शुरू हो जाएगी, तो रात्रि तो हमें 20 की ही मिलने वाली है। छोटी दिवाली के दिन जो है वो अर्चना पूजा का शुभ मुहूर्त भी वो भी विशेष महत्व रखता है। 19 अक्टूबर को रात 11:41 से लेकर के रात 12:31 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त के दौरान आप जो है अपनी छोटी दीपावली मना सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि छोटी दीपावली का आखिर महत्व जो है वो क्या है हमारे जीवन में। तो साधकों, जिसे आप छोटी दीपावली कहते हैं, असल में वो नरक चतुर्दशी है। लेकिन हमने आजकल ये ट्रेंड बना लिया है कि हम हर त्योहार से पहले आने वाली तिथि को इतना महत्व दे ही नहीं पाते। इसीलिए दिवाली से पहले छोटी दिवाली होती है और होली से पहले छोटी होली होती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। जिसे आप छोटी दीपावली कह रहे हैं वो एक्चुअल में नरक चतुर्दशी है। नाम डरावना लगता है सुन करके, लेकिन इसका हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस दिन हम मां बगलामुखी की कृपा कैसे प्राप्त करें, और इस दिन वो कौन सा उपाय करने से जीवन का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हार जाता है, तो आइए जानते हैं। चलिए मां बगलामुखी का नाम लेकर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए मुझे कि क्या आप जानते हैं कि छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को ऑलरेडी ये बात पता है। मुझे लगता है, सच बताऊं, आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो छोटी दीपावली है, जो दीपावली से ठीक जो है एक दिन पहले मनाई जाती है, उसको नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी कहते हैं। ये दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को आता है, और इसके पीछे की कहानियां और मान्यताएं जो हैं वो इसको बहुत ही ज्यादा खास बनाती हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि नरक चतुर्दशी को लेकर एक बड़ी फेमस, बहुत ही ज्यादा ना, मैं बोलती हूँ ऑलरेडी लोगों को नोन भी होती है, पौराणिक कथा है जो इसे नरकासुर के वध से जोड़ती है। क्या है ये कहानी, मैं आपको बताती हूँ। नरक चतुर्दशी का नाम आया नरकासुर नाम के एक राक्षस से। पुराणों के मुताबिक नरकासुर एक जो है दुष्ट राक्षस था, जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके धरती पर अत्याचार शुरू कर दिए। और ऐसा कहा जाता है कि उसने 16,000 महिलाओं को बंदी बना लिया और देवताओं को भी परेशान किया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर कार्तिक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया। इस जीत ने नरक जैसे अंधेरे को खत्म कर दिया और लोगों को मुक्ति दी, यानी कि जो 16,000 महिलाएं उसने कैद कर ली थी उनको भी मुक्ति मिली। इसीलिए इस दिन को जो है हम नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और क्योंकि नरक से मुक्ति का दिन है, एक तरीके से आपको नरक से क्या मिली, मुक्ति मिल गई, आजादी मिल गई। अब जब नरक आएगा तो मृत्यु के देवता यमराज का भी नाम आएगा। कहते हैं इस दिन यमराज के चित्रगुप्त कर्मों का खाता लेकर बैठे थे। आपको पता है ना कि हम सबके कर्मों का खाता भी किसके पास में होता है, चित्रगुप्त के पास में होता है। तो वो कर्मों का खाता लेकर के बैठे हैं। और एक और कहानी है जिसके अनुसार इस दिन यमराज की पूजा और दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, इस दिन दीपदान से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और एक पुरानी कहानी में है कि भाई एक राजा थे जिनका नाम, सच बताऊं तो देखिए मुझे भी राजा का नाम तो याद नहीं आ रहा है। उन्हें मृत्यु का बड़ा भय था, उनको हमेशा ही बड़ा डर लगता था, मैं मर जाऊंगा, मुझे मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा, बहुत डर था उनको मृत्यु का। उनके गुरु ने उनको सलाह दी कि नरक चतुर्दशी पर घर के बाहर दक्षिण दिशा में आप जो है दीप जलाइए और यमराज से प्रार्थना कीजिए। राजा ने बिल्कुल सेम ऐसा ही किया और कहते हैं कि उसकी जो है अकाल मृत्यु टल गई। यानी कि राजा को इस बात का आभास था कि उसकी अकाल मृत्यु लिखी है, इसीलिए उसे मृत्यु से हमेशा भय लगता रहता था। लेकिन ऐसा करने से उसकी अकाल मृत्यु तक टल गई। इसीलिए इस दिन दीप जलाने की परंपरा है, जो नरक से बचाव का प्रतीक भी है। यानी कि इस दिन यम तर्पण किया जाता है, यमराज को जल अर्पित करके जो है मृत्यु के भय से मुक्ति और पितरों के लिए शांति की प्रार्थना भी की जाती है। साउथ इंडिया में जो है इसे लेकर बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। ये नरक चतुर्दशी मृत्यु के देवता यमराज के प्रति श्रद्धा और मृत्यु के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। इस दिन यम का नाम का जो दीपक है वो आपको जरूर जलाना चाहिए और उसका जो है घर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। आपने देखा होगा ना, छोटी दिवाली पे अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है, उससे जो है वो लोग वंचित है, उसके बारे में उनको नहीं पता है। आपने एक 4 मुख का दीपक जो है वो लेना है, वो आपको चौराहे पर रख करके आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कई लोग बोलते हैं हम सैनक रख करके आए हैं, है ना? काफ़ी जगहों पे ये शब्द यूज़ होता है। चौराहा जो है वो स्थान होता है जहाँ पर सभी दिशाएं आकर के मिलती हैं। ये स्थान नेगेटिव एनर्जीज का स्थान भी होता है, इसीलिए यहाँ एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। अब अगर आप माँ बगलामुखी के साधक हैं तो और भी सुंदर बात है। इस दीपक में आपको सरसों के तेल के साथ साथ सरसों के कुछ दाने और लौंग भी जो है रख देनी चाहिए और उसके बाद आप देखिए क्या होता है। साधकों, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, जिन्हें शत्रुनाशिनी और पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। आप नरक चतुर्दशी के दिन माँ बगलामुखी की साधना कीजिए। एक पीले रंग की जो है बाती वाला आपने दीपक जला लेना है, पीले वस्त्र जरूर पहनिएगा। माँ का ध्यान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने करना है। षोडोपचार या पंचोपचार पूजन कीजिए। और इन दोनों के बारे में मैं आपको हमारे पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और मैं हम जो है लिंक भी यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए छोड़ देंगे, जिसके अंदर आप षोडोपचार या पंचोपचार पूजन के बारे में पढ़ सकते हैं। देवी की मूर्ति के सामने आपने पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब अर्पित करना है। साधकों, नरक चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी नरकासुर वध का दिन है, जो नकारात्मकता और भय से मुक्ति का प्रतीक है। सूर्योदय से पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में आपको एक उपाय करना है। इस दिन आपने अभंग्य स्नान जरूर करना है। सुबह तिल के तेल और उपटन से स्नान करें। तांबे या चांदी के पत्र से जो है, आपने एक चांदी का पत्र ले लिया, ठीक है, आप वो बना बनाया भी मिल सकता है, आप बना करके भी ले सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप भोज पत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आप माँ बगलामुखी का यंत्र जो है अंकित कर लीजिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी तांबे में है ना, पीतल में, चांदी में माँ बगलामुखी का यंत्र ऑलरेडी आपके पास बना हुआ रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, जिन लोगों को और ज्यादा पावर चाहिए वो भोजपत्र के ऊपर भी बगलामुखी माँ का यंत्र जो है वो अंकित कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने चने की दाल से आपने यंत्र का पूजन करना है। हल्दी जल से आपने अभिषेक करना है उस यंत्र का। नरक जो है चतुर्दशी पर आप ये उपाय राहु के दुष्प्रभाव से रक्षा के लिए भी कर सकते हैं।
इसके अलावा रात्रि में यम दीप के साथ-साथ बगलामुखी दीपक भी जो है आप ज़रूर जलाएँगे। कैसे होगा वो हल्दी वाली बाती बनानी है आपने, आप उसके अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे, पीली सरसों डालेंगे, इस तरीके से माँ बगलामुखी का ये दीपक भी तैयार हो जाएगा। आपने ये भी ज़रूर चलाना है और इसका ऐसा करने से आखिर क्या होगा? अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा आपका। याद रखिए थोड़ा-सा सरसों का दाना आपने ज़रूर डालना है। घर में कोई राहु से पीड़ित है तो नरक चतुर्दशी पर राहु पीड़ितों के लिए बगलामुखी का पूजन आपको यहाँ पे करना चाहिए। काले तिल और हल्दी का आप हवन कीजिए। इससे दुर्घटना आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, भूत प्रेत की कोई बाधा है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। 4 मुख वाला दीपक जो है वो आप ज़रूर जलाएँ। ये उपाय नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर आपको ज़रूर करना चाहिए। प्रवेश द्वार के दोनों ओर, है ना, 2 पीली बाती वाले दीपक आप ज़रूर जलाइए। एक मुखी का दीपक ज़रूर जो है यहाँ पे जलाइए आप और याद से इस दिन किसी को भी खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। अगर आपके घर पे कोई भी आता है, तो उसको आपने खाली हाथ नहीं भेजना है। उनके हाथ में कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें आपने ज़रूर रख देनी है। सरसों का तेल और बाती भी आप उनको जो है यहाँ पे उपहार के तौर पे दे सकते हो, गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो, जिसका इस्तेमाल वो कर सकें। मिट्टी का दिया भी गिफ्ट कर सकते हो, कुछ मीठा दे दीजिए, है ना? मतलब खाली हाथ नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा। साधकों, नरक चतुर्दशी के दिन इन छोटे-छोटे उपायों से माँ बगलामुखी की कृपा जो है, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ-साथ यमराज की कृपा भी आपको ज़रूर मिलती है और जीवन में आपके शांति और विजय, उसकी आपको प्राप्ति होती है। माँ बगलामुखी की कृपा जो है, वो आप सबके ऊपर ऑलरेडी है और जब आप उनकी साधना में और ज़्यादा लीन होते जाएँगे, तो वो कृपा जो है मल्टीफ़ोल्ड हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस-किस ने अपने घर के बाहर जो है यमराज के लिए भी दीपक जलाया और माँ बगलामुखी का भी दीपक जलाया, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माँ की कृपा की प्राप्ति होगी। तो बस जाते-जाते मेरी यही कामना कि माँ बगलामुखी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।